हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे छठे अध्याय से, प्रारंभ कर रहे हैं पहले श्लोक से। भगवान की कृपा से 5 अध्याय की चर्चा हम कर चुके हैं। मैं नहीं कहता कि वह 5 अध्याय की चर्चा एकदम अद्भुत और दिव्य है, परंतु इतना अवश्य कह पाऊंगा भगवान की कृपा से कि वह जो भी चर्चा है वह सत्य है, प्रामाणिक है। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no work। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं। मुझे जो मैं सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल कॉपी यूज करता हूँ उसमें हिंदी का अनुवाद मिल नहीं पाया, इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश का जो भी समीप का नजदीक का ट्रांसलेशन होता है वो लिख दिया है। अनाश्रित अर्थात अनासक्त, उसके ऊपर आश्रित हुए बिना। किसके ऊपर? कर्म फल, कर्मों के फल के ऊपर आश्रित हुए बिना। कार्यम, कार्यम अर्थात स्वधर्म, अपना अपना कर्म। कर्म यानी अपने कर्म। करोति जो करता है, परफॉर्म्स। यह वह मनुष्य, सह दूसरी पंक्ति सह, वही सन्यासी अर्थात सन्यासी, च और योगी, वही योगी, च भी है, न वह नहीं, निरग्नि ही जिसने अग्नि का त्याग कर दिया है, तथा च तथा वह नहीं जिसने जो अक्रिय हो गया है। श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलियुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्मकेंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निर्मिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतार भक्ति अहेतु की त्वयि। हे श्री सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। हरे कृष्णा।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण, और किसी अन्य देवी देवताओं या भगवान के शरण ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एको मंत्र तस्य नामानि, यानी एक ही मंत्र और किसी मंत्र तंत्र और कोई भी प्रकार के होम यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास के यज्ञ की आवश्यकता है और किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। अनाश्रित कर्म फलम, अनाश्रित अर्थात बिना आश्रित हुए, किस पर? कर्म के फल के प्रति। तो मनुष्य दो श्रेणी के होते हैं। एक जो कर्म के फल के प्रति आश्रित होकर के कर्म करते हैं, उनको कर्म करने की प्रेरणा ही यही रहती है उनके लिए कि मुझे ये कर्म करने से ये फल की प्राप्ति हो सकती है या होनी चाहिए, इसके लिए वे कर्म करने के लिए प्रेरणा पाते हैं। और दूसरे होते हैं जो कर्म के फल के प्रति अनाश्रित होकर के कर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो कर्म करना उनका स्वधर्म है और वे अपने स्वधर्म को कभी त्यागते नहीं। तो ये दो प्रकार के श्रेणी के मनुष्य हैं हम। तो यहाँ पर मनुष्य ने वही कहा है, मनुष्य भगवान ने यही कहा, अनाश्रित कर्म फलम। जो दूसरी श्रेणी के मनुष्य हैं, योगी हैं, वे कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होकर के कर्म करते हैं। कौन सा कर्म करते हैं? कार्यम, अपने स्वधर्म का, अपने नियत धर्म का पालन करते हैं। कर्म करोति, यह करते हैं, करोति अर्थात नित्य करते हैं। स सन्यासी, वही सन्यासी हैं। च योगी, वही योगी भी हैं। वह नहीं, च नहीं, कौन नहीं? न निरग्नि, जो अग्नि नहीं जलाते, न च, वह भी नहीं जो अक्रिय है। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई स्वामी, गुरु, आचार्य, संस्था का अनुयायी सन्यासी के वस्त्र पहन लेता है तो केवल उसके माध्यम से वह सन्यासी नहीं हो जाएगा जब तक उसके कर्म करने की प्रणाली परिवर्तित नहीं होगी। कर्म करने की प्रणाली में परिवर्तन ये चाहिए कि उसके समस्त कर्म के फल के इच्छा के बिना होने चाहिए, अनासक्ति से होने चाहिए। जब वह इस प्रकार की भावना से कर्म करेगा, भक्ति करेगा, सेवा करेगा, दूसरों के लिए करेगा, तब वह सन्यासी कहलाने के योग्य होगा। उसमें सन्यासी की योग्यता, पात्रता आ जाएगी। केवल भारी पोशाक, गेरुआ वस्त्र, माला, तिलक, धाला, तिलक, यह सब पहनने से सन्यासी योगी का पूर्णता सिद्ध नहीं हो पाएगी। बहुत सरल और सहज भगवान ने लक्षण बताया है। वही सन्यासी है, वही योगी है जिसने कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होकर के कर्म करने की प्रणाली को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है, अपने व्यवहार में वह ले आया है। उसके समस्त कर्म के फल के प्रति अनाश्रित होकर के हो रहे हैं। तो जब आप किसी गुरु, आचार्य, अनुयायी से मिलते हैं और आप उनमें यदि आप ये देखते हैं कि अभी उनमें कर्म के फल के प्रति आसक्ति है, तो आप ये समझ लीजिए अभी पूर्णता या सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। तो यह एक अच्छा लक्षण है जिसके माध्यम से हम गुरु, आचार्य, सन्यासी, योगी की योग्यता या सिद्धि को या वो उनकी प्रगति को मापदंड माप सकते हैं। मापदंड है, बन जाता है यह कि वे कर्म के फल के प्रति आश्रित हैं या नहीं। न निरग्नि, भगवान ने अग्नि यहाँ पर क्यों बताई? भगवान ने इस श्लोक में वह भी बताए हैं कौन नहीं है सन्यासी और योगी। बहुत से मनुष्य या योगी कर्म को त्याग देते हैं। कुछ मौनी बाबा बन जाते हैं कि आज से मैं बोलूंगा नहीं, कुछ कहते हैं आज से मैं कर्म नहीं करूंगा। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के सन्यासी और योगी बनने का अपना अपना प्रचलन बना लेते हैं। भगवान ने यहाँ पर उनको नकार दिया है कि इस प्रकार के योगी जो अपने कर्म को त्याग कर देते हैं, अक्रिय हो जाते हैं, अर्थात अपनी क्रिया को छोड़ देते हैं, अपने कर्म को छोड़ देते हैं, स्वधर्म को त्याग देते हैं, वे कभी भी सन्यासी और योगी कहलाने के योग्य नहीं है। दूसरा भगवान ने कहा है न निरग्नि, जिसने जो अग्नि नहीं जलाता, अर्थात अग्नि नहीं जलाने का संबंध ये एक सिंबल है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में यह एक सूचक है। अग्नि नहीं जलाने का अर्थ है कर्म नहीं करता। भगवान ने 18वें अध्याय में अग्नि को कर्म से सूचक किया है।
भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरी वाव्रताः। जब अग्नि जलाई जाती है तो धुआं तो उठता ही है, उसी प्रकार जब कर्म किए जाते हैं तो कर्म के फल तो उत्पन्न होते ही हैं। भगवान ने यहाँ पर यह एक समानांतर कर्म और अग्नि के बीच में 18वें अध्याय में स्थापित किया था, वही यहाँ पर भी हमें उसको जोड़ना चाहिए। यहाँ पर जब भगवान कहते हैं न निरग्निय, भगवान का कहना है जो कर्म नहीं करता और जो अक्रिय हो गया है वह सन्यासी योगी नहीं है। अपने आप परिवार में है, समाज में है, आप अपने कर्म के फलों को त्याग दीजिए और अपने कर्मों को स्वधर्म का पालन करते रहिए। सन्यासी बनने की, योगी बनने के लिए आपको अपने परिवार और समाज का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या जो सन्यासी और योगी और जो आचार्य गुरु हैं उन्होंने त्याग कर दिया तो क्या वे भूल कर बैठे? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहना चाह रहा, मैं किसी के लिए अपमानजनक नहीं कहना चाह रहा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, भगवान ने यहाँ पर जो बताया है हमें मार्ग, संन्यास और योग का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने परिवार समाज को त्याग करके उसे सिद्ध कर सकते हैं। भगवान केवल इतना सरल और सहज हमें उपाय बता रहे हैं। हमें केवल हमारे कर्म के फलों पर जो हमारी आसक्ति है, हमारे भीतर जो आगे बताएंगे कामनाएं भी हैं, उनका त्याग करना है। कर्म के फल जिसने त्याग लिए वही सन्यासी बन जाता है। तो भगवान ने, इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। आत्म शब्द का अर्थ है मन, मन संयम योग, यह छठे अध्याय का नाम है। तो छठे अध्याय में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार मन को नियंत्रण में किया जा सकता है। और इस छठे अध्याय के पहले श्लोक से ही भगवान ने इसकी नींव डालना प्रारंभ कर दिया है। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम। तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि कर्म के फलों के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग दो। यह भी एक नींव है मन को नियंत्रित करने की। और वही जो इस प्रकार मन को नियंत्रित कर पाएगा वही योगी बनेगा, वही भगवान का भक्त बनेगा। योगी शब्द यहाँ पर कर्मयोगी के विषय में है, कर्मयोगी का सूचक है। कर्मयोगी ही भक्ति योगी भी है। भक्ति योग भगवान के प्रति समर्पित होता है और कर्मयोगी समस्त प्राणी मात्र में भगवान को जान करके उनके प्रति समर्पित होता है। अंतर केवल इतना ही है, कर्मयोगी ही भक्ति योगी भी है और भक्ति योगी भी सेवा करता है, कर्म करता है, अपने लिए नहीं करता। जैसे प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया, जो भक्त होते हैं वे स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वयं की इच्छा कामना की पूर्ति के लिए, स्वयं के लिए फलों के प्रति आकर्षित होकर ये कर्म नहीं करते हैं। समस्त भक्त जो होते हैं वे भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए, समस्त वैष्णवों की सेवा के लिए कर्म करते हैं। वही भक्त कहलाने के योग्य हैं, वही भक्ति योग में स्थित हैं। इसी प्रकार जो कर्म योग में स्थित हैं वे भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपने स्वयं की इच्छाओं कामना की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु वे दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, उद्धार के लिए कर्म करते हैं। उन्हीं के प्रति अपने साधन सामग्री सामर्थ्य और परिस्थिति का पूर्ण उपयोग करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। इसीलिए वे कर्मयोगी हैं। वे स्वयं के लिए कुछ नहीं करते, दूसरों में भगवान को उपस्थित जान करके वे उनके माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं। यह उनका कर्मयोगियों का माध्यम है। तो भगवान ने इस श्लोक को यहाँ पर क्यों लिया है? तो भगवान अर्जुन ने 5वें अध्याय के, जिसको हम अभी श्लोक को लेंगे, इसको यहाँ पर हरे कृष्णा। तो अग्नि यहाँ पर एक सूचक है, जैसे सिंबल कहते हैं। 5वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्णम पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कि आप कभी कर्म से संन्यास लेने के लिए कहते हो, कभी कर्म योग में प्रवृत्त होने के लिए कहते हो, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है वह मुझे बताइए। तो भगवान अब छठे अध्याय के पहले श्लोक में उन्हें यही बता रहे हैं कि तुम जिसे संन्यास समझते हो कि मैं कर्म को ही त्याग दूंगा, वह संन्यास नहीं है। संन्यास तो वही है कि तुम युद्ध करो, युद्ध के फल के प्रति अनासक्त होकर के युद्ध करो, तो तुम सन्यासी कहलाने के योग्य होगे। अर्जुन,
तुम युद्ध से भाग करके पलायन करने को जो तुम कर्म संन्यास समझ रहे हो वह कर्म संन्यास नहीं है। यह बात भगवान ने पहले भी 5वें अध्याय में बताई और बारंबार दूसरे अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक भगवान यह बार बार बताते हैं, क्योंकि कर्म, अकर्म और विकर्म, इनका यह जो रहस्य है यह अति कठिन है, बहुत गूढ़ है। इसको बारंबार भगवान बताते हैं ताकि हम सब इसे अच्छे से समझ सकें। 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी भगवान ने ऐसा ही कुछ कहा था। तीसरे अध्याय का पहले श्लोक ले लेते हैं। तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक, न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। तो बहुत से योगी कर्मों को त्याग देते हैं कि और यह समझते हैं कि जब मैंने कर्मों को त्याग दिया है तो मैं अपने आप ही अकर्म अर्थात नैष्कर्म्य को प्राप्त हो जाऊंगा, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो जाऊंगा, कर्म के बंधन मुझे नहीं बांध सकेंगे, ऐसा उनका विचार है। परंतु भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया है। न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान ने कहा कि जो ये समझ सकता है कि मैंने कर्मों से संन्यास कर लिया है और उसी मार्ग से मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वह भी संभव नहीं है। तो भगवान ने इस तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में ही स्पष्ट कर दिया था कि कर्मों को न करने से, जिसका भगवान ने 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में अक्रिय शब्द से संबोधन जिसको किया है, वही यहाँ पर पहली पंक्ति में, न कर्मणाम अनारंभात्, अक्रिय, जो कर्मों को प्रति अक्रिय हो जाता है उसे नैष्कर्म्यता प्राप्त नहीं होती, वह अकर्म को प्राप्त नहीं होता। और जो न निरग्निर अर्थात जिसने कर्मों को त्याग दिया है, जिसने कर्म से संन्यास ले लिया है, वह भी इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो न निरग्निर है वह भी वही है, अक्रिय भी वही है, वही कर्म संन्यास है और उसको त्यागने से अकर्म की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। फिर 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं, ज्ञेय नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं सच्चा सन्यासी तो वह है जो न कुछ कामना करता है न द्वेष करता है। वह सन्यासी नहीं है जिसने अपने समस्त कर्मों को त्याग दिया है, अपने स्वधर्म को त्याग दिया है, अपने परिवार समाज को त्याग दिया है, वह सच्चा सन्यासी नहीं है। सच्चा सन्यासी वही है जिसने अपने भीतर में उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध और द्वेष के समस्त वेगों को त्याग दिया है, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, वही सच्चा सन्यासी है। और यही भगवान वहां पर 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में भी कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। तो कर्म के फल के प्रति हमारी जब तक आश्रय रहेगा, द्वेष और कामना रहेगी, तब तक हम उनसे अनाश्रित नहीं हो पाएंगे। तो जो सन्यासी उनके कर्म के फलों के प्रति द्वेष और आश्रय दोनों से मुक्त हो जाता है, वही अनाश्रित कर्म फलम के व्यवहार को संपूर्ण जी पाता है, उसको अपने व्यवहार में उतार पाता है। 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी भगवान यही पुनः कहते हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो जो युक्त होता है अर्थात जो भगवान का भक्त होता है, वह कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो या भक्ति योगी हो, यदि वह भगवान से जुड़ा हुआ है तो वह अपने कर्म के फलों को त्याग करके परम शांति को, नित्य रहने वाली अविचल शांति को प्राप्त होता है बहुत शीघ्रता से। और इसके विपरीत जो इस प्रकार भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं, वे अपने द्वारा किए गए कर्मों को कामना के कारण करते हैं, काम कारेण, वे कामना के कारण कर्म को करते हैं और करते समय कर्म के फलों के प्रति आसक्त रहते हैं और इसीलिए बंध जाते हैं। हमने ये पहले भी चर्चा की कि कर्म के फलों में हमें जो बांधने की शक्ति है वह उनमें तभी उत्पन्न होती है जब हम उनके प्रति आसक्त रहते हैं। जैसे ही हम कर्म के फलों के प्रति अनासक्त हो जाते हैं तो वे कर्म के फल हमें बांध नहीं पाते, हमें मुक्ति तुरंत तत्क्षण प्राप्त हो जाती है। तो काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, जैसे ही हमने कर्म के फलों के प्रति कामना की तो हम उसके फलों के प्रति से बंध गए। और यही भगवान 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में भी कहते हैं। तो हमने तीसरे अध्याय के चौथे, 5वें अध्याय के तीसरे और 5वें अध्याय के 12वें श्लोक से जोड़ करके इस श्लोक का हमने अर्थ यही समझा,
अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। हम जो सन्यासी है उनका आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सच्चा सन्यासी, सच्चा योगी भगवान को जो प्रिय है वह वही है जिसने कर्म के फलों के प्रति जो अनासक्त हो गया है, वह भले अपने परिवार में रह करके इस प्रकार हो अनासक्त, या वह अपने परिवार और समाज को त्याग करके प्राप्त करे, यह उसके ऊपर निर्धारित होता है। परंतु जो इस प्रकार कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होगा वही सन्यासी और योगी कहलाने के योग्य होगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। महात्मा गांधी जी की जय। जब आप किसी को भी सन्यासी, योगी, आचार्य, गुरु को मिले तो आप इस प्रकार इस मापदंड को प्रयोग में ले सकते हैं, उपयोग में, कि क्या वह सन्यासी, आचार्य, गुरु अभी भी अपने कर्म के फलों के प्रति आसक्त है। यदि वह आसक्त है तो इसका अर्थ यह हुआ कि अभी उनमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, और यदि वह कर्म के फलों के प्रति अनाश्रित है तो वह सन्यासी और योगी कहलाने के योग्य निश्चित ही होगा, और वह आपके गुरु बनने के योग्य भी निश्चित ही होगा। हरे कृष्णा।